जी हाँ, नमस्कार मित्रों। मैं विनोद, आपका मित्र, आपका भाई, एक बार पुनः इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए कुछ अलग और कुछ अच्छी बातें लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए अलग और अच्छी बात है। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये है IPO। IPO स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर में भी आप सुने होंगे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसका मतलब हम अपने माइंड में, जो हमारा माइंड होता है, माइंड जो भी होता है हमारा, इसमें जैसा इनपुट डालते हैं वैसा ही आउटपुट हमारे दिमाग से निकलकर आता है। तो हमारे दिमाग में जब कभी भी अच्छी अच्छी बातें आएगी तभी तो अच्छी बातें निकलेगी, सीधी बात है। हम लोग कचरा डालते हैं, हम लोग को कोई ना कोई मिल जाता है जिसकी शिकायतें सुन लेते हैं, जो दूसरे का निगेटिव बात बोलता है। तो ऐसी बातें दिमाग में ना डालें तो ना निकलेगा। तो हमें क्या करनी है, अच्छी अच्छी बातें दिमाग में डालना है। कभी भी न्यूज़पेपर आप हिंदी का देखें तो आपको पढ़ के परेशान हो जाएंगे, आप टेंशन हो जाएंगे। तो क्या हुआ, वो हमारे दिमाग में इनपुट में गया ना कि फलाना आदमी ने फलाना आदमी का मार दिया, वो कर दिया, जो भी निगेटिव बात है। तो हम लोग निगेटिव ना डालें किसी भी चीज़ के लिए। क्या है, जैसे कि मान लिया जाए आप चाय बनाते हैं तो इनपुट में क्या क्या देते हैं, शुगर देते हैं, टी लीफ देते हैं, वाटर देते हैं, थोड़ा मिल्क वाला बनाते हैं तो उसमें मिल्क देते हैं। और ये सारा चीज इनपुट डाले, उसके बाद ये प्रोसेसिंग होता है और फिर आउटपुट में क्या निकलता है, आउटपुट में गर्मा गर्म चाय निकलती है। तो हम लोग जैसा इनपुट डालते हैं वैसा ही आउटपुट होता है। और इस पर जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक गीगो प्रिंसिपल भी दिया है। गीगो प्रिंसिपल क्या है, यह दोनों चीज के लिए है। देखिए, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यानी दिमाग में गार्बेज डालेंगे तो गार्बेज ही निकलेगा। और उसी तरह गुड इन, गुड आउट। यानी दिमाग में अच्छी बात डालेंगे, अच्छी बात। अब कहिएगा हम कुछ ना अच्छी बात डालेंगे ना खराब बात डालेंगे। तो आप ऐसे खेत देखे होंगे ना, जहां पर कुछ बोई जाती है तो क्या होता है, घास फूस जंगल निकलता है और जिसका कोई काम नहीं होता है, पूरा खेत बर्बाद जैसा दिखता है, बेकार जैसा दिखता है। तो क्या हम अपने माइंड को ऐसा बनाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा ट्राई करें कि अच्छी इनपुट डालें और वो प्रोसेसिंग होकर हमारे दिमाग से अच्छी आउटपुट निकले। और गीगो प्रिंसिपल को भी दिमाग में रखनी है कि गीगो प्रिंसिपल का मतलब गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अब देखिए, जैसे हम लोग किसी चीज, कोई काम करने से डरते हैं, फियर। फियर स्टैंड्स फॉर, किसी भी चीज से, कोई रिजल्ट से डरने लगता है, एग्जाम से डरने लगता है, कोई काम करने से घबराने लगता है। तो फियर का फुल फॉर्म आप अगर देखें, फॉल्स एविडेंस अपीयर इन रियल। क्या है ये? फॉल्स एविडेंस है। ऐसा लगने लगता है कि हमारे सामने में वास्तविक रूप में पहुंच गया। फॉल्स एविडेंस अपीयर रियल। जैसे आप एग्जामिनेशन से डरने लगते हैं, अरे मुझे एग्जाम देना है और रिजल्ट कहीं फेल हो जाऊं तो ये डरना नहीं है, ये क्या है, फॉल्स एविडेंस है, जो कि हमको लगने लगता है कि यह वास्तविक है, जबकि यह वास्तविक है नहीं। तो फियर से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। फॉल्स एविडेंस आता है, सही एविडेंस नहीं है। हम लोग काम करने के पहले ही डर जाते हैं। आपको और एक दो छोटी बात मैं चलते चलते बताना चाहता हूं। बुक, अब बुक क्या है? यह ज्ञान का भंडार है। अगर इसको देखें तो बिग ओशन ऑफ नॉलेज, वास्तविक बात है। यह क्या है?
एक बड़ा समुद्र है, ज्ञान का अथाह समुद्र है बुक। कोई भी बुक निकाल लें, वो क्या करता है, आपके ज्ञान को खोल के रख देता है किसी चीज़ के बारे में। अगर कुछ नई जानकारी है और जब उस बुक को आप पढ़ते हैं फिर उसके बारे में ढेरों जानकारियाँ होती है। तो बुक स्टैंड्स फॉर बिग ओशन ऑफ नॉलेज। अब कुछ आदमी केवल लक पर विश्वास करते हैं, लक ही सब चीज है। व्हाट इज लक? लक स्टैंड्स फॉर, लक कुछ नहीं है, किस्मत कुछ नहीं है। आप जैसा मेहनत करते हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। लक मतलब भाग्य होता है और मनुष्य अपने भाग्य का क्या करता है, लेबर यानी परिश्रम, अंडर करेक्ट नॉलेज, यही है लक। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान के अंतर्गत अगर हम मेहनत करते हैं तो यह हमारे लिए जो है लक बन जाता है। तो हमें सही तरीके को अपनाना चाहिए। और मैं आप लोग तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूँ, इन बातों को दिमाग में रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहें, ऊर्जान्वित रहें। और हम आपके लिए एक अच्छी नई वीडियो लेके आए हैं। जिन्होंने प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो बनाने का मेरे मन में जो ज्वाला भड़कते रहती है वह ज्वाला जिंदा रहे। थैंक यू, जय हिंद, बाय।